कहते हैं खूबसूरती ढेरों सितम करती है, लेकिन मधुबाला तो उन्हीं सितम का खुद ही शिकार हो गई। नैन कजरारे, बेदाग मोहक सा रूप, अधर मानो कमल के फूल। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला, जिनकी सुंदरता को शब्दों में शायद बयां ही नहीं किया जा सकता, लेकिन इस हुस्न के पीछे जो अनगिनत दर्द थे वो मधुबाला की जिंदगी में भारी पड़े। तभी तो इतने कम उम्र में ही मधुबाला ने इस बेदर्द दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके दिल में तो छेद था ही, और उस पर उनका इश्क भी अधूरा रह गया। ऐसा लगा मधुबाला के जिंदगी पर दुखों का सैलाब टूट पड़ा। वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से मशहूर मधुबाला जी का जन्म 14 फरवरी 1933 को नई दिल्ली में हुआ। उनका असली नाम मुमताज जेहान देहलवी था। उनके पिता का नाम अताउल्लाह खान और माता का नाम आयशा बेगम था। 11वें भाई बहनों में 5वें नंबर पर थी मधुबाला जी, जो अपने परिवार को आर्थिक सहायता करने के लिए महज 9 साल की उम्र में ही फिल्मों में काम करने लगी थी। उनकी पहली सफल फिल्म भारत आजाद होने से पहले वर्ष 1942 में आई बसंत फिल्म थी। यह फिल्म बहुत सफल रही और यहीं से लोग इनको जानने लगे थे। वर्ष 1947 में आई फिल्म नीलकमल में महज 14 साल की उम्र में मधुबाला को राज कपूर के साथ कास्ट किया गया। इनके करियर में अच्छा समय 1949 के टाइम पे, जब उनकी मूवी महल आई। इसके बाद मधुबाला ने दुलारी, बेकसूर, तराना तथा बादल आदि फिल्मों में एक के बाद एक ताबड़तोड़ अभिनय करती गई। मधुबाला ने उस समय के मशहूर अभिनेता अशोक कुमार, राजकुमार, रहमान, दिलीप कुमार, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, देव आनंद आदि के साथ काम किया। उसी समय इन्होंने फेमस हीरोइन मसलन गीता बाली, सुरैया, निम्मी के साथ भी काम किया। ऐसे ही करके मधुबाला ने अपने पूरे फिल्मी करियर में टोटल 73 फिल्मों में काम किया, पर उनके जीवन की सबसे बड़ी और सफल फिल्म रही मुगले आजम। इस फिल्म में मधुबाला ने अनारकली का किरदार निभाया, और अनारकली का किरदार उन्होंने इतनी खूबसूरती से निभाया कि सब लोगों के दिल में वो अनारकली के रूप में ही बस गई। इस फिल्म में वो दिलीप कुमार के अपोजिट थी। ऐसा माना जाता है कि इस फिल्म को बनाने में 10 साल लग गए थे। इसके बाद इस मूवी ने फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा जादू चलाया कि आज भी लोग अनारकली को हमेशा मधुबाला के रूप में ही याद रखते हैं। इस फिल्म में जैसे सलीम और अनारकली इश्क में डूबे हुए थे, वैसे ही रियल लाइफ में मधुबाला और दिलीप कुमार इश्क में डूब गए थे। मधुबाला और दिलीप कुमार के इश्क की चर्चा तो आज भी होती है। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए दीवाने थे, लेकिन इस लव स्टोरी के विलन तो मधुबाला के पिता ही निकल गए। मधुबाला और दिलीप कुमार 9 सालों तक एक दूसरे को डेट करते रहे। ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों ने सगाई कर ली थी। पर फिल्म नया दौर के शूटिंग के दौरान मधुबाला के पिता ने आउटडोर शूटिंग पर जाने के लिए मधुबाला को इनकार कर दिया था। पर मधुबाला इस फिल्म की पूरी एडवांस पेमेंट ले चुकी थी। इस पर फिल्म डायरेक्टर BR चोपड़ा ने मधुबाला पर केस कर दिया, और इस केस के बाद दिलीप कुमार ने BR चोपड़ा का साथ दिया। बस इसी रीज़न के वजह से इन दोनों का रिश्ता ख़त्म हो गया। इसी के बाद 1958 में चलती का नाम गाड़ी मूवी के शूटिंग के दौरान मधुबाला की मुलाकात उनके बचपन के दोस्त किशोर कुमार से हुई। साल 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार के साथ शादी कर ली। इस शादी के लिए किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। किशोर कुमार की ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा मधुबाला की दोस्त थी।
पर शादी करने के बाद भी मधुबाला इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और शादी के कुछ समय के बाद ही मधुबाला को एक भयंकर बीमारी हो गई। बहुत इलाज और डॉक्टर की जांच के बाद पाया गया कि मधुबाला के दिल में एक छेद है। यह जानकारी इन्होंने सिनेमा जगत से छुपा कर रखी थी। मधुबाला के दिल में छेद उनके बचपन से ही थी। इस बीमारी से उनके बॉडी में खून की मात्रा बढ़ती जा रही थी और अतिरिक्त खून उनकी नाक और मुंह से बाहर आने लगता था। डॉक्टर ने चेकअप करके ये बोल दिया था अब मधुबाला के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वो बस 2 सालों तक ही जीवित रह सकती हैं। और इस बुरे वक्त में भी किशोर कुमार ने मधुबाला को यह कहकर छोड़ दिया कि अभी वे काम में बहुत व्यस्त हैं और वो उन्हें उनके मायके छोड़ आए थे। अपने जीवन के आखिरी समय में मधुबाला बिल्कुल अकेले हो गई थी। इसके बाद 23 फरवरी 1969 को अपने 36th बर्थडे के जस्ट 9 दिन के बाद ही मधुबाला की मृत्यु हो गई थी। हिंदी फिल्म जगत में उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा, द ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी जैसे नामों की उपाधि दी गई। मधुबाला ने हिंदी सिनेमा को संवारने में एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। आज के दौर में भी उनके गाने लोगों के दिलों में जिंदा है। एवरग्रीन ब्यूटी मधुबाला जी को दिल से सलाम। इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।